हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जर्नी टू इमेजिनेशन। मैं आज आप लोग के साथ एक कुक ड्रामा आई फाउंड माई लव का एपिसोड 10 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। लास्ट कुछ दिनों से मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड एंड फीवर था, जिस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी और ना ही वीडियोस अपलोड कर पा रही थी। उसके लिए आई एम सो सॉरी कि आप लोगों को काफ़ी वेट करना पड़ा इस पार्ट के लिए। शायद आप लोग को मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब सी लग सकती है, बट मैं ट्राई करूँगी अच्छे से बोलने की। तो अभी स्टोरी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। आर्यन के घर पे जब जोंगकुक यूनजुन से बात कर रहा था तो यूनजुन जोंगकुक से बात करते वक्त काफ़ी फ्लर्ट करता है। वी को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। यूनजुन वो उसके सामने ही उसके लव वन के साथ कैसे फ्लर्ट कर सकता है। जोंगकुक भी काफ़ी हंस के बातें कर रहा था। वी को इससे बहुत ज़्यादा जेलस फील होने लगता है एंड बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। उधर जिमिन शुगा के साथ बात करने की ट्राई करता है, बट शुगा जिमिन को पूरी तरीके से अवॉइड कर रहा था। ना उसकी बातों का कोई रिस्पॉन्ड दे रहा था, ना ही उसे कुछ कह रहा था। जिमिन फिर भी शुगा के साथ बात करने की कोशिश कर रहा था। वे जैसे ही जोंगकुक के पास जाने लगता है तो आरएम वी को अपने पास बिठाता है। दोनों बातें करने लगते हैं। फिर शुगा जिमिन के साइड से उठ के जिन के पास आके बैठ जाता है और उसके हाथों को अपने हाथों में लेके जिन से बातें करने लगता है। तभी आर्यन के मेंशन में उसके मम्मी पापा आते हैं। आर्यन की मम्मी सबको देख के आर्यन से पूछती है, ये सब कौन है बेटा और यहाँ पे क्या कर रहे हैं। आर्यन की मम्मी पापा को देख के सभी लोग उन्हें ग्रीट करने लगते हैं। जिन उठकर जैसे ही आर्यन की मम्मी पापा को ग्रीट करता है, वो डिजीनेस की वजह से फिर से गिरने लगता है। तो आर्यन उसे अब बचा लेता है गिरने से और उसे चेयर पे बिठाता है और उसकी केयर करता है। आर्यन की मम्मी ये सब देख थोड़ा जेलस फील कर रही होती है और आर्यन के डैड से कहती है, देखो हमारा बेटा हमारे पास आने की वजह उस लड़के के साथ है। आज उसके लिए वो इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि अपने मम्मी की गले भी नहीं लगा। उसके बाद भी आके जल्दी से अपने मम्मी को हक कर लेता है एंड उनसे उनका हालचाल पूछने लगता है। फिर आर्यन के डैड जिनकी मम्मी के कानों में कहते हैं, ये सब तुम क्या सोच रही हो हनी, वो बीमार है, देखी नहीं वो ढंग से खराब ही नहीं हो पा रहा है, तुम फालतू की टेंशन मत लिया करो। उसके बाद भी अपने मम्मी के साथ वहाँ बैठ जाता है। आर्यन अभी भी जिन के साथ ही बैठा हुआ था और उसी के केयर में बिजी था। आर्यन की मम्मी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। आर्यन की मम्मी उठ के जिन के पास जाती और पूछती है कि वो तुम कैसे हो। जिन कहता है मैं ठीक हूँ। तो उसकी मम्मी कहती है अब तो तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। जिन कहता है या आंटी आपने ठीक कहा, मैं इतना कह ही रहा था। तब आर्यन कहता है नहीं, तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जाओगे जब तक ये ठीक नहीं हो जाता और ये सब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो जाता, तब तक जिन कहीं नहीं जाएगा, वो मेरे साथ यहीं पे रहेगा। आर्यन की मम्मी जिन को कहती है कि वो अपना अच्छे से ख्याल रखे। जोंगकुक कहता है कि काफ़ी लेट हो चुका है, हमें अब अपने घर जाना चाहिए। तो आर्यन की मम्मी कहती है हाँ ठीक है, अच्छे से जाना। तो वी कहता है रुको मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो जोंगकुक कहता है नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं और शुगा चले जाएंगे। तो जिमिन कहता है नहीं नहीं, ऐसे कैसे तुम लोग चले जाओगे, हम दोनों तुम्हें छोड़ देते हैं। तो आर्यन की मम्मी कहती है मैं इतने दिनों बाद अपने बच्चों के साथ, वो लोग मेरे साथ टाइम भी स्पेंड नहीं कर। इतना कहने के बाद ही आर्यन और वी दोनों ही अपने मम्मी को हक कर लेते हैं और कहते हैं मम्मी ऐसा कुछ नहीं है। घर की मेड आके कहती है सर डिनर बन चुका है। तो आर्यन के डैड कहते हैं बच्चों तुम सब खाना खा लो, उसके बाद चले जाना। तो सभी लोग खाना खाने के लिए चले जाते हैं। खाना खाने के बाद डिनर खत्म होने के बाद जोंगकुक कहता है आंटी अंकल अब मुझे चलना चाहिए। शुगा भी कहता है जी आंटी अब मुझे भी चलना चाहिए, थैंक यू डिनर के लिए। तो वी कहता है रुको मैं तुम दोनों को छोड़ देता हूँ। जिमिन भी तभी वी के साथ उठ के जाने लगता है। बाहर आने के बाद जोंगकुक वी और जिमिन को कहता है कि तुम लोगों को आने की ज़रूरत नहीं है, मैं और शुगा हम लोग चले जाएंगे। वी नहीं मानता है। वी बार बार जोंगकुक को फोर्स करता है कि उसे अपने साथ लेके जाने के लिए, लेकिन जोंगकुक एग्री नहीं करता है। फिर दोनों अपने घर जाने लगते हैं। फिर यूनजुन भी मेंशन से बाहर आ जाता है और जिमिन को कहता है कि उसके साथ वो घर चले। फिर जिमिन और यूनजुन घर के लिए निकल जाते हैं। मेंशन में आर्यन जिन और आर्यन के मम्मी डैडी थे।
तीनों बातें कर रहे होते हैं और फिर वी उस टाइम बाद वी अपने मम्मी डैडी को घर छोड़ने के लिए निकल जाता है। जिन उठ के अपने रूम में जा नहीं पा रहा था, आर्यन उसे अपने आर्म्स में कैरी कर लेता है और उसे अपने कमरे तक लेके जाने में मदद करता है। जिन को बहुत ज़्यादा शाई फील हो रहा था। जब आर्यन जिन को बेड पे जेंटली बिठा देता है तो जिन कहता है मैं खुद से आ सकता था, तुम्हें इतनी मेरे लिए तकलीफ लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो आर्यन कहता है बिल्कुल नहीं, अगर तुम गिर जाओगी तो और प्रॉब्लम हो जाता, इससे अच्छा तो मैं ही कर दूँ। तो जिन कहता है अच्छा ठीक है, थैंक यू, अब तुम भी जाके रेस्ट करो। फिर ऐसे ही कुछ दिनों बाद जो सेमेस्टर्स का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है। जिन अभी भी आर्यन के घर पे ही था। जिन, जंगकुक और शुगा अपने एग्ज़ाम्स के लिए कॉलेज में आते हैं। जिमिन भी एग्ज़ाम के दौरान बार बार कॉलेज आता है, शुगा के पास रहने की कोशिश करता है, लेकिन शुगा जिमिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा होता है और उसे बहुत ज़्यादा अवॉइड करने की कोशिश करता है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद एग्ज़ाम का लास्ट दिन था। जिन एग्ज़ाम के बाद सबको बाय बोल के आर्यन के घर जाने के बाद जिन फ्रेश होकर आर्यन का वेट करता है, बट आर्यन आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा था ऑफिस से घर आने में। जिन उसका काफ़ी देर तक वेट करता है एंड फिर अचानक से कार की साउंड से जिनको लगता है कि आर्यन घर आ गया है। वो दौड़ के जल्दी से डोर ओपन करने के लिए जाता है। डोर ओपन करके देखता है कि उसकी मम्मी खड़ी है। उसकी मम्मी को देखकर जिन फट से ग्रीट करते हुए कहता है हेलो आंटी। जिन को अभी भी अपने बेटे के घर पे देख उसकी मम्मी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है तुम अब तक अपने घर क्यों नहीं गई। तो जिन कहती जाने ही वाला था, लेकिन जिन अपना बात पूरा कर पाता तभी उसकी मम्मी कहती है मुझे पता है तुम जैसे लोग कैसे होते हैं, तुम मेरे बेटे के पास उसके पैसे के लिए हो, लेकिन मैं अपने बेटे के साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। तुम अभी अपने घर के लिए निकलो और दोबारा उसके सामने मत आना, समझी। जिन कुछ भी नहीं कहता क्योंकि आर्यन की मम्मी उससे उम्र में बहुत बड़ी है और वो बड़ों की बहुत ज़्यादा इज्जत करता है। वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आमी। मैं स्टोरी को थोड़ा लॉन्ग बनाने वाली थी और गला खराब है तो आवाज़ भी अच्छे से नहीं आ रही और इसी वजह से मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं कर रही हूँ स्टोरी को। आई होप आप समझोगे। थैंक यू, बाय बाय।